जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लेसन टू का हमने पूरा सिलेबस का जो है मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो है देख लिए थे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न का। ठीक है, यानी एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। इसमें ऑप्शनल रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर तभी करेंगे जब इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है आपका पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न कहता क्या है कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं किससे? बताइए, शुद्ध पदार्थ किससे बने होते हैं? एक ही प्रकार के पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, कि विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, कि केवल दो प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, कि तीन प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं? देखिए, तो हम पहले वाले वीडियो में जान चुके थे। ठीक है, जो पार्ट लेसन 2 का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके थे कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसी को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि जल एक है क्या? जल क्या है? जल एक मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, कि विलयन है? अपना आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जल जो है एक प्रकार का यहाँ पर यौगिक है। ओके, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों से जो मिलकर बने होते हैं पदार्थ, तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड होगा। यानी वाटर क्या है? मिक्सर है, एलिमेंट है, सॉल्यूशन है, या कंपाउंड है? तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी यौगिक इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। हम लोग बात करें तो 3 जो है आपका, 3 क्या कहता है समझिएगा। 3 आपका है मिश्र धातु होता है क्या? समांगी होता है, विसमांगी होता है, विलयन होता है, कि कोलाइड होता है? जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे। ठीक है, ये मिश्र धातु होता क्या है? जल्दी से बताएंगे। मिश्र धातु की हम लोग बात करें तो देखिए, मिश्र धातु की हम लोग बात करें तो मिश्र धातु जो है एक प्रकार का आपका समांगी मिश्रण है। क्या? समांगी मिश्रण है। ओके, समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? समांगी मिश्रण उसको बोलेंगे जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से क्या होते हैं? घुल मिल जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है समांगी मिश्रण। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका ए नंबर, यानी ए होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 4 की। ठीक है, प्रश्न 4 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न 4 है आपका, यहां पर बिलियन के कण का व्यास होता है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे कि बिलियन का कण का व्यास कितना होता है। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 10 की पावर -9 मीटर जो होता है यह बिलियन के कण का व्यास होता है। ठीक है, यानी 10 की पावर -9 मीटर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न का बात करें, समुद्र का जल एक है क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, निलंबन है, कि विलयन है? जल्दी से मुझे कमेंट बताएंगे। तो देखिए, जो समुद्र का जल जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ओके, बाकी हम निलंबन और विलयन का, निलंबन का, यौगिक का हम पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं हम इसके पहले वाले वीडियो में। ओके, तो आप वहां पर जा करके जो लेसन 2 का जो वीडियो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो जाकर उसमें देख लेंगे, नहीं तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट है आपका, बिलियन में प्रकाश का मार्ग
अब यहाँ पर प्रकाश का मार्ग, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 का, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो बिलियन में जो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ओके, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा, यानी बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 7 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 की हम लोग बात करें तो ये है आपका प्रश्न संख्या 7। ठीक है, ये क्या है आपका प्रश्न संख्या 7 है। अब प्रश्न 7 है, ध्यान समझेंगे। प्रश्न 7 क्या कहता है कि दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। जब विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तो उसको क्या कहा जाता है? इसको हमने अच्छी तरह से उसको बताया है वहां पर उस वीडियो, फर्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका आंसर जो होगा आपका संतृप्त विलयन होगा। क्या होगा? संतृप्त विलयन, क्योंकि विलयन में जब विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको हम लोग असंतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। और जब घुल जाता है तो उसको असंतृप्त विलयन कहा जाता है। सामान्य विलयन समझ में करते हैं, असंतृप्त विलयन तो इसका आंसर पता चल गया, यानी विलयन में जब विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। ओके, ये अति संतृप्त विलयन नहीं होता है। ठीक है, इसमें असंतृप्त होता है। असंतृप्त आपको समझ में आ गया कि असंतृप्त विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें विलयन में विलेय पदार्थ जब घुल जाएगा तो उसको असंतृप्त बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 8। वायु गैसों का क्या है? जल्दी से बताएंगे, वायु गैसों का क्या है? बताइए, वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है कि इनमें से कोई नहीं है? 8 नंबर प्रश्न। तो वायु गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और CO2 भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के गैस देखने को मिलता है। इसलिए 2 या 2 से अधिक गैसों का वहां पर मिश्रण जो होता है, इसलिए उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। राइट, यानी 8 का ए होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। क्या प्रश्न कहता है? 9 नंबर आपका प्रश्न है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको क्या कहलाता है? मतलब विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, मतलब संतृप्त विलयन में क्या है? उपस्थित है, तो उसको क्या कहा जाता है? घुलनशीलता कहा जाता है, असंतृप्त कहा जाता है कि घनत्व कहा जाता है कि असंतृप्तता? जल्दी से बताएंगे। तो यदि यहाँ पर यदि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है तो उसको हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। क्या बोला जाता है? घुलनशीलता बोला जाता है। संतृप्तता नहीं होगा, असंतृप्तता भी नहीं होगा, इसका घनत्व भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न। ओके, अब यह 10 नंबर प्रश्न कहता क्या है समझिएगा। विलायक तथा विलेय के संयोग से बनता है। विलायक और विलेय के संयोग से क्या बनता है? जल्दी से बताइए। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक हम नमक, एक जल ले लिए, ठीक है, और एक यहाँ पर नींबू ले लिए, या नींबू का रस हो चाहे आप नमक ले लीजिए। ठीक है, नमक ले लीजिए। तो जल और नमक, इसमें 2 अलग अलग पदार्थ है। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो इसके संयोग से क्या बनता है? तो इसके संयोग से आपका उम्मीद है कि विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। इसमें जो कम मात्रा में है, जैसे जो कम मात्रा में है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। ठीक है, और जो अधिक मात्रा में है उसको बोला जाता है विलायक। राइट, तो ये विलयन का निर्माण होगा। क्या होगा? विलयन का निर्माण होगा। तो चलिए इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका ये विलयन।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बिलियन होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है कि जल में चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक है, तो जल में चीनी का मिश्रण जो होता है, क्योंकि जल में जो होता है चीनी पूरी तरह से घुल जाता है, क्या होता है, जल में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए इसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपका, प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर है 12 नंबर। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए क्या कहता है। प्रश्न 12 है आपका, यहाँ पर प्रश्न आपका है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है, बताइए गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है इसमें। ओके, गैसीय विलयन का मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के गैस मिला हुआ होता है। तो हाइड्रोजन तो स्वयं एक गैस है, इसमें कोई गैस विलयन नहीं है। क्लोरीन भी गैस है, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये भी नहीं होगा, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसमें करें निलंबन क्या है। तो निलंबन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर समांगी मिश्रण है, विसमांगी है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है 13 नंबर का जो आंसर जो होगा यह एक विसमांगी मिश्रण होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 14 की ओर। ओके, 14 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 1 बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहते हैं। 1 बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहा जाता है, कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। तो आंसर की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो यानी 14 का जो आंसर होगा वो आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी असंतृप्तता विलयन इसको बोलते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न है कि टिंचर आयोडीन एक है, क्या है। टिंचर आयोडीन क्या है, पहले उसके देखते हैं हम लोग। टिंचर आयोडीन क्या है, विलयन है कि मिश्रण है कि आपका विलायक है कि विलय है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो आंसर जो होगा आपका विलयन है, क्या है, यह एक विलयन है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलयन है कि आपका विलायक है कि विलेय है कि इनमें से कोई नहीं। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक है, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो इसका आंसर जो होगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी विलय है। सोडा जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक विलय है। ओके, क्योंकि यह जो है कम मात्रा में होता है, क्या होता है, कम मात्रा में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम लोग जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी टिंडल, ये जो दूध जो है ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न है आपका, ये है आपका 18 नंबर प्रश्न। ओके, 18 नंबर प्रश्न है एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण है, यानी 18 नंबर का जो आंसर जो होगा आपका, जल्दी से बताइए, ये होगा आपका कोहरा। क्या है, एरोसोल का उदाहरण क्या है, कोहरा। कोहरा क्या है, यह एक प्रकार का एरोसोल है, राइट। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको विशेष रूप से जानकारी चाहिए कि सर इस पर बात कीजिए तो हम उस पर स्पेशल वीडियो बना करके भेजेंगे, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर जो है आपका ये फेस क्रीम उदाहरण है। फेस क्रीम जो आप चेहरे पर लगाते हैं वह किसका उदाहरण है, इमल्सन का है, ये फोम का है, ये सोल का है, ये जेल का है। जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो जो इसका आंसर जो होगा आपका
इसका जो आंसर जो होगा आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी इमल्सन। क्या होगा? इमल्सन होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 20। क्या है? प्रश्न संख्या 20। अब इस प्रश्न क्या कहता है कि क्रीम में मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। जो क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जब क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी अपकेंद्रण विधि। यानी अपकेंद्रण विधि से हम क्रीम से मक्खन को अलग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, और 20 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको अपकेंद्रण होगा। राइट आंसर जो है आपका नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो 21 प्रश्न ठोस सोल का उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे ठोस सोल का कौन सा उदाहरण है? ठोस सोल का कौन सा उदाहरण है? 21 नंबर प्रश्न। तो ठोस सोल का उदाहरण जो है रंगीन रत्न, ठीक है। रंगीन रत्न जो होगा यह ठोस सोल का उदाहरण है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 22 देख लेते हैं। 22 क्या कहता है कि मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? जल्दी से बताएंगे। मिट्टी के तेल, ठीक है, और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? छनन विधि, पृथक्करण, आसवन या गर्म करके? जल्दी से मुझे कमेंट बताएंगे। ओके, तो ये 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर जो होगा ये पृथक्करण कीप, ठीक है, ये पृथक्करण कीप के माध्यम से जो है हम मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। यानी ये जो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर है जेल का उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे जेल क्या होता है? ओके, यानी जेल क्या होता है? पनीर, रबड़, पनीर होता है कि रबड़ होता है, कीचड़ होता है कि फेस क्रीम होता है? जेल। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी जिसको बोलते हैं चीज। क्या बोलते हैं? चीज बोलते हैं, यानी पनीर। पनीर जो होगा आपका जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या जो है हम 24 के देखते हैं। ओके, 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर देखिए, समुद्र जल में नमक की प्राप्ति होती है किस विधि से? जो समुद्र जल से नमक कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? आसवन से कर सकते हैं कि क्रिस्टलीयकरण से कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण से कर सकते हैं कि छानन से कर सकते हैं? जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर जो होगा क्रिस्टलीकरण, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी क्रिस्टलीकरण विधि से क्रिस्टलीकरण विधि से जो है हम समुद्र जल से हम नमक को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ओके, प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 25 की ओर, ठीक है। अब 25 प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देखेंगे। ओके, तो ये रहा आपका 25। ओके, 25 कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, यानी ए और बी दोनों की, वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जल्दी से बताइए। तो आंसर की हम लोग बात करें 25 नंबर, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा, यानी मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो तो उसी को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से हैं? विषमांगी मिश्रण कौन से हैं? नमक और सल्फर है, जल और तेल है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन है, या उपयुक्त में से सही सभी? विषमांगी का मतलब है समान अनुपात में तूने मिले नहीं होते, वे एक दूसरे में पूर्ण तरह से घुले नहीं होते, मतलब मिश्रित नहीं हो पाते हैं। तो ये भी नहीं मिश्रण होता, ये भी विषमांगी मिश्रण है। नमक और सल्फर को मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, ये भी आपको एक दूसरे में नहीं मिलेगा। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन को अगर हम मिक्स करते हैं तब वो नहीं मिलेगा, ये भी हो जाएगा।
यानी इसका उपयुक्त आंसर जो होगा डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विलयन है। अब बताना है आपको विलयन इसमें कौन है। नींबू का पानी है, सोडा जल है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है कि उपरोक्त में से सभी। जल्दी से बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न, यानी 27 जो होगा, नींबू का भी जल है, ये भी एक विलयन है, सोडा जल ये भी एक विलयन है, और सोडियम और अल्कोहल का मिश्रण ये भी विलयन है, यानी उपरोक्त में से सही डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर प्रश्न जो है आपका, कहता है क्या है, विलयन में विलायक कौन से होते हैं। विलयन में विलायक कौन से होते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, या जो विलय की मात्रा के बराबर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो विलयन में दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक विलय होते हैं, एक विलायक होते हैं। जो अधिक मात्रा में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विलय। तो अब आपको पता चल गया होगा इसका आंसर 28 नंबर का आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी इसका जो विलयन में अधिक मात्रा में रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं विलायक, राइट। तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 29। ओके, प्रश्न संख्या 29 है कि विलय में विलायक कौन होता है। विलय में विलायक कौन होता है, तो देखिए वायु में विलायक कौन होता है। वायु में विलायक कौन होता है, मतलब जो कम मात्रा में घुले होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो जो विलायक किसको बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में रहता है। तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ये है आपका 21%, ये है आपका 78%, तो 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, और ये अदर में आ जाता है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये जो होगा 78%, क्योंकि जो अधिक मात्रा में रहता है वही आंसर होता है, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करें 30 नंबर, जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ओके, तो चलिए यहाँ पर छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव प्रभाव डालते हैं। छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, ठीक है। प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे। ओके, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में लिखेंगे। ओके, मुझे कमेंट में लिखेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।